राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताई करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ग्रंथ दृष्टांत सागर में गुरुदेव ने अपने को भीम का दृष्टांत करके भगत के बारे में फरमाया। श्री महाराज ने फरमाया कि भगत की ऐसी छाप पड़ी कि जो भी भगत का संग करेगा वो भगत जैसा हो जाएगा। और भगत कौन कहलाता है? जिन्होंने कनक और कामणी को छोड़ दिया। ऐसे महापुरुषों की पूरे सृष्टि में छाप पड़ती है कि जिन्होंने कनक और कामणी का त्याग कर दिया। ऐसे संतों का जो त्याग करता है वो भी संत पदी में चला जाता है, वो भी संत पदी में। तो कनक कामणी को त्याग कहिए हैं। सप्तबीर में सुर गुरु तापतनी सुत सोए तास पिता मुख ओपमा हरिजन संग न होए। सप्तबीर में सुर गुरु तापतनी सुत सोए तास पिता मुख ओपमा हरिजन संग न होए। महापुरुष फरमा रहे हैं सप्तवीर सो 7 बार। सप्तवीर जो 7 बार तामे सूर कहिए देवता। त्याको गुरु बृहस्पति, ताको गुरु बृहस्पति, ताकी पत्नी स्त्री, तीको सुत बुध, तीको सुत बुध पिता चंद्रमा, तीकी उपमा स्त्री चंद्रमुखी कहिए है। सो स्त्री नाम मात्र अरु हरिजन कहिए राम जी का साध। त्याके संग स्त्री शोभे नहीं, अरु संग होए तो खराब करे जन पणो रहे नहीं। सो वेदांत सिद्धांत सत्पुरुष सब कहे छे। सो नारी का संगते धर्म ध्यान जत सत शुचि शील तप मून वृत्ति बुद्धि शुद्धि याने आदि देरु उत्तम ज्ञान कला करतूत बल पुरुष होए जो सर्व की हानि करवा जोग नारी है। अशुद्ध मलिनपणा को मूल है, अनंत रीति दुखदायक है, महाकुचिल है और नरक सरोवर है। नरक सरोवर है फिर याही नरक को द्वार है। या के सुखा में परे सो महा दुख ने प्राप्त भय। 300 मनसा वाचा सत्पुरुष साधु नाम पाए स्त्री को त्याग करे। या को संग ही कुसंग कहिए हैं, 30 संग न होए सो ही बड़ी बात है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं अपने को कि जो भी भगत होते हैं, जो भगत हैं, जो जन हैं, उनको स्त्री का संग सख्त मना है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने सीधा कहा कि यदि स्त्री का संग किया तो वो नरक का द्वार है, महाकुचिल है। अब स्त्री के शरीर को बुरा नहीं कह रहे हैं, स्त्री का संग यानी कि कामना को बुरा कह रहे हैं कि स्त्री का संग कर लिया तो कामना पैदा हो जाए। स्त्री तो माँ रूप में भी नहीं रखनी है, बहन रूप में। एक बार भेद धारण करने के लिए फिर चेली तो बहुत दूर की बात है। माँ रूप में भी संग नहीं रखना है। माँ रूप में स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री। महापुरुष सप्तबीर सो 7 बार यानी कि जो 7 बार होते ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, उसका कहिए। फिर उसमें देवता, फिर देवता में गुरु बृहस्पति यानी कि जो गुरु है वो बृहस्पति। बृहस्पति उनकी जो पत्नी है, स्त्री है, उनका पुत्र बुध कहलाता है और पुत्र का पिता चंद्रमा कहलाता है। और स्त्री को चंद्रमुखी की महिमा है, स्त्री को चंद्रमुखी की, चंद्रमुखी है चंद्रमुखी। तो स्त्री नाम मात्र, स्त्री तो नाम मात्र पर हरिजन कहिए जो राम जी के साथ हैं, उनके साथ में कभी स्त्री शोभा देती नहीं है। और मान लो कभी स्त्री का संग कर लिया, राम स्त्री का संग कर लिया तो फिर वो क्या करती है? ये जनपणे को खराब कर देती है। इसलिए वेदांत सिद्धांत, अब सिद्धांत में महापुरुषों ने वेदों के अंदर कहाँ कहाँ फरमाया, पूरा श्लोक करके अपने को नीचे फरमा रखा है कि जो भगवान जन्य होते हैं वो कभी भी स्त्री का संग नहीं करते। नीचे नीचे ये स्टार का साइन करके पूरी लाइन सिद्धांत का उदाहरण देके कहा कि सत्पुरुष सब कहे छे। सब ये फरमाते हैं कि नारी के संग से क्या क्या चला जाता है? धर्म ध्यान जतपना सत
शुचिपना, शील, तप, मून, वृत्ति, बुद्धि, शुद्धि और उत्तम ज्ञान, कला, करतूत और बल पौरुष सब चला जाता है। इन सब की हानि हो जाती है। एक कुसंग करने से सब कुछ चला जाता है। ये सब कुछ खत्म हो जाता है। सर्व की हानि करने वाली की जोग स्त्री कहलाती है। अशुद्ध और मलिन पने का मूल कहलाती है। अशुद्धता और मलिनता का मूल है और अनंत रीति से दुखदायक है। हर तरह से दुख देने वाली है। महाकुचिल है। महाकुचिल यानी नीचे से गंदी से गंदी। गंदी काया नरक सरोवर है। महापुरुष नरक नहीं, नरक का सरोवर है कि जैसे कोई सरोवर में स्नान करता है तो पवित्र हो जाता है। इस सरोवर में स्नान करने से नरक में प्राप्त होंगे। नरक सरोवर है और यही नरक का द्वार है। तो महापुरुष हमारे सुखा में, इसके सुख में जो पड़ता है उसको महादुख की प्राप्ति होती है। महादुख की प्राप्ति होती है। इसलिए महापुरुषों ने मन से, वचन से स्त्री का त्याग कर दिया और इसका संग ही कुसंग बोला है। इसके संग को ही कुसंग बोला है। इसलिए यदि स्त्री संगनी है तो भली बात है। यही भली बात है कि कुसंग को छोड़ दिया। इसलिए कामनी का संग छोड़ना है। सो स्त्री माया संबंध से पाइए हैं, सो माया को त्याग कहिए हैं। स्त्री का संबंध आता कहाँ से? भाई सुख है, भोग है, विलास है। बढ़िया डल्लब के गद्दे पे सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं और मिष्ठान खा रहे हैं, तो फिर वो एनर्जी जाएगी कहाँ? तो स्त्री का संबंध हो जाएगा। तो महापुरुष आगे फरमा रहे हैं, अवनी सुत सुत शील सुत पृथ्वी के सुत सोए, समंद सुता जग भावता हरिजन संग न होय। अवनी सुत सुत शील सुत पृथ्वी के सुत सोए, समंद सुता जग भावता हरिजन संग न होय। अवनी पृथ्वी, ताको सुत शीसो, सीसा को सुत रूपो, शल सो पर्वत, सुमेरु ताको सुत सोनो, फिर पृथ्वी को सुत तांबो, समुद्र सुता कोड़ी, सोनो रूपो तांबो कोड़ी। ये जग संसार को भावता, यासु संसार शोभावान दिसे, पर हरिजन संग एती वस्तु शोभे नहीं। एती साधा के होए तो साध पणो रहे नहीं। तीसु साध पुरुष माया छीवे नहीं। राम जी को भजन करे, तन प्राणा को भाड़ो दे, तो उपरांत लेबे नहीं, संग्रह करे नहीं। और साधु पुरुष होए तो माया की संग्रह करे तो दुखी होए। महापुरुषों ने फरमाया कि यदि माया का साथ कर लिया तो कामनी अपने आप दौड़ी चली आती है। इसलिए माया का साथ नहीं करना है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि पृथ्वी का जो पुत्र है वो पहाड़ कहलाता है, वो शेल सुत कहलाता है। फिर पृथ्वी के सुत को उनकी समंद सुता जग, समुद्र की जो सुत है अमनी, पृथ्वी का जो सुत है वो सीसा कहलाता है। और शीशे का जो सूत है वो रूपा। सीसा, शीशे से चांदी प्राप्त होती है। शीशा होता है ना, शीशे से चांदी निकलती है। तो शीशे का पुत्र चांदी कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे पर्वतों में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है। सुमेरु पर्वत से सोना प्राप्त होता है। तो अपने को उदाहरण दे रहे कि सोना, चांदी और तांबा, कोड़ी, ये सब जो है संसार को तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन संत के लिए ये बिल्कुल मना है। इससे हरिजन जो है इन वस्तुओं के साथ में शोभा नहीं देता है। सोना, चांदी, कोड़ी सब कुछ आ गया, पैसा, ये जो है संतों को शोभा नहीं देता है। संसार में ये चीजें लगती है कि बड़ी शोभावान है, पर यदि साधा के होती तो साधपणे को खत्म कर देती है। साधपणे को खत्म कर देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि माया छूनी नहीं है। माया छूनी नहीं है। माया को छूने का मतलब है, क्योंकि छूने से करंट नहीं आता। कहीं बोले हम छूते नहीं, यहाँ रख दो, पर रखवा तो रहे। मतलब माया का उपभोग नहीं करना है। माया का उपभोग करते से ही कामनी निकट तो आएगी आएगी। इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए महापुरुष तो खाली भजन करते हैं, तन को और प्राणों को भाड़ा देते हैं, उससे उपरांत नहीं लेते हैं। तन को भाड़ा क्या है कि जितनी आवश्यकता मन कपड़े, और प्राणों को जितनी आवश्यकता मन भोजन। सुबह का शाम, शाम का सुबह भी वो संग्रह नहीं करते हैं। शाम का सुबह, सुबह का कभी सुबह 2 आए तो भी नहीं, जो पहले आया वो पाया बस।
उसके बाद में कुछ नहीं, किसी का इंतजार नहीं करते कि वो अच्छा लाएगा कि वो अच्छा लाएगा। उसके उपरांत लेते नहीं है, संग्रह करते नहीं है। और यदि महापुरुषों ने, यदि साध पुरुष जो हैं वो यदि संग कर ले तो उसकी खराबी हो जाती है। साध पने की खराबी होती है, दुख की प्राप्ति होती है। सो कहिए हैं, धनक धरन गिरिधरन को राखो भीत विषेक, संबंध सुता ने संग लिया देसी डका अनेक। धनक धरन गिरिधरन को राखो भीत विषेक, संबंध सुता ने संग लिया देसी डका अनेक। धनक कहिए धनी, धारबा वाला मीणा, सो काया का गुण। मीणा का घर पर्वता में, काया के गुण काया मध्य रहे, पकड़वा में आवे नहीं। मीणा रूपा गुण त्याको भय राके, समुद्र सुता लक्ष्मी माया तीने संग लीजे नहीं। माया को मुसाफर संग ले तो मीणा धक्का धक देवे, खराब करे जमींदारी संसार। मुसाफर संत माया राखे तो गुण मीणा जागृत होए, माया के संग निज वित ज्ञान वैराग्य की नास्ती होए। और भेदा भेद उपजे विश्वास रहित होए, तृष्णा बधे चितवन रहे, जहाँ तहाँ भय स्वरूप रहे। हीन बुद्धि होए, मत्सरता उपजे, सूमपणो होए, गुस्सो होए, गुमराही होए, कपट होए, क्रियाहीन होए, तप्तहीन होए, अविद्या बदे, विद्याहीन होए, लोभ उपजे। और सब पापन को मूल कहिए पाप, और दुख कष्ट कलेश होए। अनादि काल सु माया को संग मेलो है। ये सारे गुण अपने में, सारे गुण अपने में, कपट भी है, अपने में गुस्सा भी है, अपने में मल भी। कारण क्या है? कि अपने माया का संग कर रखा है। इसलिए महापुरुषों ने माया का संग छोड़ दिया। माया का संग छोड़ा तो धनक कहिए धनी। अब जो धनी है, धारवा वाला मीणा, सोई काया का गुण। मीणा का घर पर्वता में, जो चोर डाकू, इनको मीणा या उनके घर पर्वतों में रहते हैं। उन पर्वतों में जा जाके छुप के रहते हैं, उन पर्वतों में रहते हैं। तो काया के गुण काया मध्य रहे, भाई वो बड़े बड़े पहाड़ों में जाके रहते हैं। ऐसे जो काया के गुण है ना, वो काया के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। अपन बाहर दोष दे कि माया बुरी, माया ऐसी, तो माया तो जड़ है। माया तो अभी अपन यहाँ बैठे घर अपने पीछे पीछे आ रहा है क्या? अपन घर के पीछे जाएंगे, भागेंगे, घर सुना, घर में सामान, कोई चोरी नहीं कर ले, कोई ले नहीं जाए, ये भाव घर में नहीं है, अपने में। वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। कोई भी आए ले जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। दूसरा आके रहने लग जाएगा तो भी वो मना नहीं करेगा, भैया वो तो बना हुआ है। दूसरा आके बोले मेरा है, तो भी वो तो अपने मन से। दूसरा आके बोल दे ऐसे घर मेरा, तो ये क्या कर ले? वो घर घर कुछ नहीं मना करेगा। घर नहीं कहेगा कि ये मेरा मालिक था कि ये मेरा। वो तो जड़ अपन ने अपना कर रखा है। तो काया का मध्य, काया के गुण रहे, पकड़ में आते नहीं है। तो मीणा रूपा गुणा को भय राखे, समुद्र सुता लक्ष्मी माया तीने संग लीजे नहीं। मीणा क्या करते हैं? लक्ष्मी को लूट लेते हैं। तो महापुरुष हमारे उन गुणों, यदि तूने लक्ष्मी को लिया तो सारे गुण तेरे पे हावी हो जाएंगे, सारे काया के गुण तेरे पे हावी ले जाएंगे। और मीणा क्या करेंगे? मार मुरा के सब धन छीन लेते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे तेरा जीवन वो हो जाएगा, खराब कर देंगे। जमींदारी संसार मुसाफर संत, और जो जमींदारी वो संसार यानी कि सारे धन प्रॉपर्टी वाला संसार ही कहलाता है। और जो मुसाफिर है वो संत कहलाता है। अब मुसाफिर लूट लिया जाएगा यदि उसके पास धन होगा तो, धन होगा तो लूट लिया जाएगा। अब लूट लिया कैसे जाएगा? कि परमात्मा क्या यहाँ यही सब उसका छीन लेंगे, तो बस परमात्मा क्या उसको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं, कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। यदि वो माया रखे तो मीणा गुण जागृत हो जाते हैं। महापुरुष हमारे माया के संग में क्या होता है? तो माया का यदि संग कर लिया तो सबसे पहले तो निज वित्त यानी कि निज जो धन है वो है ज्ञान और वैराग्य, इसकी हानि हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य की भेदा भेद उपजे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भेदा भेद उपजती, भेदा भेद उपजती है। विश्वास रहित होए, विश्वास रहित, विश्वास खत्म हो जाता है। तृष्णा बधे, तृष्णा बढ़ जाती है। चितवन रहे, 24 घंटे चित्त में चिंता सताती कि आया चला नहीं जाए, आया चला नहीं जाए, हे तो कोई छीनने ले, हे तो कोई चला नहीं जाए। 24 घंटे नी है तो होने की चिंता, हे तो जाने की चिंता।
चितवन सताती है, तृष्णा बढ़ती है, हर जगह जो है भय स्वरूप रहे। अपने को 24 घंटे जो भय है वो माया का ही तो है, माया का ही तो है। अभी अपन सुबह आते हैं, 4 चीजें पहन के आते हैं तो भय बना रहता, कोई काट ली नहीं, है ही नहीं तो क्या लेगा, खाली शरीर है। तो गुरुदेव ने फरमाया था कि सत्संग आओ तो कुछ पहन के नहीं आना, आ जाए लुटा जाए तो सत्संग बदनाम। कहाँ जा रहे थे? सत्संग जा रहे थे। और लोगों का लो और जाओ सत्संग, बंद करो सत्संग जाना, यूं नहीं कहेंगे पहनना बंद करो, पहनना बंद करो नहीं कहेंगे, सत्संग जाना बंद करो। लोग दोष सारा सत्संग पे, माया को नहीं दे रहे। लुटे ही क्या माया, खाली शरीर का कोई क्या ले लेगा, कुछ है ही नहीं तो क्या ले लेगा वो, क्या ले लेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि और वो तो फिर मान लो शारीरिक तो कोई कर्मों का लेखा जोखा होता है तो ऐसी बात, बाकी होता कुछ नहीं, लुटाता तो खाली माया ही है। तो महापुरुष हमारे माया के साथ 24 घंटे भय बना रहता है, हीन बुद्धि रहती है, मत्सरता उपजे, मत्सरता कंजूसता मन में आती कि पकड़ हो जाती है कि बस ये जानी नहीं चाहिए, आ गई तो सूम पणो होए, कंजूस पणो होए, मत्सरता आती है, गुस्सो होए क्योंकि आगे ले ली तो गुस्सा, अंदर क्रोध पैदा रहता है, गुमराही होए, व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, कपट होए, क्रियाहीन हो, ये सारे गुण अपने में है। महापुरुषों ने सारे गुण अपने में फरमाए कि यदि माया साथ है तो अपने ये सारे लक्षण है। माया काया के गुण कहला रहे ना, यहाँ तो महापुरुष उसको गुण ही कह रहे हैं, ये काया के गुण है, ये माया के गुण है। ये तो माया के अवगुण थोड़े ना, माया के गुण है भाई, जिसमें जो गुण होगा वो गुण डालेगा ना। तो महापुरुषों ने यहाँ गुण कहा है अपने को कि ये माया के गुण है, माया की विशेषता है भाई। जो जहर की विशेषता कहलाएगी मारेगा, वो विशेषता ही तो कहलाएगी उसकी, उसका गुण कहलाएगा। जहर का गुण क्या है? जुड़ गए, जहर का गुण मारने वाला, अमृत का गुण जीवाने वाला। ऐसे ये सारे माया के गुण है कि माया ऐसे ऐसे कर देगी, तप हीन होए, अविद्या बदे। अविद्या यानी कि सारी विद्या खत्म हो जाती है, विद्या बुद्धि चलना बंद हो जाती है, उसको कितना ही समझाओ बुद्धि चलेगी ही नहीं। विद्याहीन होए, लोभ उपजता है, और सारे पापों का मूल जो है वो माया है। पाप करके दुख कष्ट कलेश प्राप्ति हुई। माया कैसे पैदा होती? ज्यादातर तो उसमें पाप ही पाप है, पाप है। नंबर 1 में तो एक लिमिटेड वो होता है उसमें, बाकी तो पाप की माया रहती ज्यादा जो है। कपट करके आइए, दूसरों का छीन के आइए, तो दुख और कलेश हमेशा उसमें, फिर शांति नहीं आएगी, तो उसमें दुख और कलेश बना रहेगा। और अनादि काल से माया को संग मेलो है, आदि काल से ही माया का संग अत्यधिक मेला है, अत्यधिक मेला है। इसलिए महापुरुषों ने माया का साथ छोड़ा। सतपुरुष राम जी का दास उत्तम है, तीसु उत्तम जन होए, मेली माया को संग करे तो माया पद ने जावे। माया का पद जन्म मरण को दाता है, माया के संग दुखी होए, ताते अतीत पुरुष माया को त्याग करे। महापुरुष जो है वो राम जी के दास है, उत्तम है, उत्तम जन है। इसलिए माया का संग करेंगे, मेले का संग करेंगे तो मेलेपन में जाएंगे, उत्तम का संग करेंगे तो उत्तमता में जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने देखा कि माया जो है वो तो जन्म और मरण की दाता है, माया के साथ में जीव दुखी रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने माया का त्याग किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपसी जोगेश्वरा ने आदि देरु फोड़ा घालिया है, हाँ, सबको फोड़े गाल दिए, सबको फोड़े गाल दिए, सबको अटका दिया। श्रृंगी ऋषि जैसे भी छला गए थे, श्रृंगी ऋषि जिनको तो ये भी पता नहीं थी कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, वो भी वो माया का रूप ही स्त्री, और माया के 2 रूप है, कनक और कामणी। तो सब उस बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर आदि सबको फोड़ा गालिया है। महापुरुषों ने कहा सबको फोड़े घाले हैं। तीसु जन महामलिन जान के तजे निवृत्त रहे। महापुरुषों ने इसको महामलिन जाना है, निवृत्त रहे, राम जी को भजन करे। माया को भजन होए तो राम जी को भजन होए नहीं। अपना भजन क्यों नहीं हो रहा है? अपना भजन क्योंकि अपने 24 घंटे माया का भजन चलता है, वो ऐसा इसमें ऐसा, 24 घंटे अपने चित्त में। अपना शरीर तो काम करता है, और गुरुदेव हमारे शरीर काम करे और मन में चिंतन राम जी का चले तो फिर वो काम नहीं रहता, वो काम भजन बन जाता है। अपन हम तो गृहस्थी है, कहाँ भजन हो रहा है? तो गुरुदेव हमारे अंदर तो हो रहा है ना, अंदर 24 घंटे संसार का भजन चलता है, 24 घंटे संसार का भजन चलता है। भाई दिमाग तो कभी शांत रहता नहीं है, सुरता कभी, वो तो जाती दौड़ती इधर उधर, मन दौड़ाता है। तो महापुरुषों के वही कि उन्होंने चाहे पत्थर भी डाले, उसको बोला तो काया को भजन होए
तो राम जी को भजन होए नहीं। तीसु अनादि काल सु ही जन माया त्यागता आया। इसलिए महापुरुषों को माया का त्याग बताया। जो भी जन है उन्होंने माया का त्याग किया। माया स्वरूप भय रूपा है। अपने को कितना भय सताता है, 24 घंटे भय सताता है। तो ये माया का, मन में भय है तो वो अपने पापों की गति है। बहुत भय लगता है, 24 घंटे भय सताता, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। बैठे बैठे कल्पना आती है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो फिर 56 पकवान भी व्यक्ति खा नहीं सकता। समझो अपने पाप की गति है। जितना भय सताता है तो सब पाप की गति है, वो सारे पापों की गति है मन में। तो माया को स्वरूप भय रूपा है। माया का जो स्वरूप है वो भय रूप कहलाता है। इसलिए अपनी आंखों में फट 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 आंसू आते हैं। वो आंसू भी भय की निशानी। बाकी आंसू आने का कारण क्या है? निर्भयता नहीं ना। आंसू आने का कारण क्या है? कि अंदर भय है। वो सारे अपने पाप कर्म है। इसलिए आप देखो वृद्धावस्था में जितना भय बढ़ जाता है, मेरा क्या होगा, वो अपने पाप कर्म है। बाकी भय किसका? 2 रोटी खानी, कहीं से भी कैसे भी कोई भी दे देगा। रोटी की कमी कभी आती नहीं है, पर अपने भय है ना, वो अपने पाप रूप है। तो सब माया के कारण पैदा हुए। इसलिए महापुरुषों ने तो इसका त्याग ही कर दिया। महापुरुषों ने इसका त्याग कर दिया। और वैराग्य को स्वरूप निर्भयता ही है। वैराग्य का मतलब है निर्भयता ही। निर्भय, पूरी तरह से निर्भयता आ जाती है, भय खत्म हो गया। तीसु माया ने डर है और काया को डर नहीं। माया को तो डर है, पर काया को किसका डर है? खाली काया रहेगी तो कोई क्या लूटेगा? जेब में कुछ है ही नहीं, शरीर पे कुछ है ही नहीं, तो क्या लूटेगा? क्या लूटेगा? फिर जन सत्पुरुष है सो काया ताई की आशा रखे रहे। लेकिन महापुरुषों ने तो काया की भी आशा नहीं रखी। काया और माया से परे राम जी को पद है। राम जी का पद काया और माया से ऊंचा है, गुणातीत है। ती पद को ध्यावे, गुण बंध सु मुक्ता रहे। महापुरुषों ने उस पद को ध्याया और सारे बाहर के जो गुण है और बंधन है उनसे मुक्त रहे। शरीर के गुण, शरीर के जो गुण कहलाते हैं वो सारे उनसे बंधन से मुक्त रहे। विषय विकार पड़शे नहीं। विषय और विकार कभी पड़शा नहीं। सदा ब्रह्म परायण रहे, सदैव ब्रह्म परायण रहते हैं। त्या पुरुषा ने माया नजीक आवे नहीं। ऐसे महापुरुषों जो ब्रह्म परायण रहते हैं उनके माया कभी विघन डालती नहीं है। विघन डालती नहीं, इसलिए महापुरुषों ने माया तना विघन बहुत है राम जी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि माया के विघन अत्यधिक है, अत्यधिक है। लेकिन महापुरुषों की माया कभी विघन नहीं डालती, क्योंकि माया तो जड़ है, वो उनके निकट नहीं आती। अपन निकट जाते तो ही है। जो ब्रह्म परायण होते हैं, अब अपने को पूरे शरीर के बारे में बताएंगे। ऐसे माया त्यागी बीतराग जन है। ऐसे जिन्होंने माया को त्यागा वो बीतराग जन है। त्याग का उपदेश थी भक्ति पावे, सो उपदेश दृष्टांत कर कहिए हैं। ऐसे महापुरुषों के उपदेश से भक्ति प्राप्त होती है। महापुरुष फरमा रहे हैं जो बीत राग है वो उपदेश देते हैं, तो ऐसे उपदेश से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आगे उपदेश दृष्टांत कर कही है। तो महापुरुषों ने उपदेश अपने को उदाहरण देके समझाया। काया के बारे में पूरी काया की बारीकी बताएंगे कि अपनी काया बनी कैसे, काया के अंदर क्या क्या है। जो कुछ है पूरे ब्रह्मांड में वो इस काया के अंदर है। बाहर न तो 33 देवता है, न 33 करोड़ देवता है, सब कुछ अंदर है। सूर्य भी अंदर है, चंद्रमा भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, पृथ्वी भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। ये अपने को पूरा अपने शरीर की बारीकी बताएंगे। माया नगरी एक 4 दरवाजा, भये जबारा बाट, 3 राज छिनवे पुरा, 16 कर साजाट। 16 कर साजाट 4 परधान विरोधी, चले राज के हुक्म बाट, मारण की सोदी। या को अर्थ विचार ये तो हार जीत का थाट, नगरी एक 4 दरवाजा, बहे जबारा बाट। नगरी एक 4 दरवाजा, बहे जबारा बाट, 3 राज छनवे पुरा, 16 कर साजाट। 16 कर साजाट 4 परधान विरोधी, चले राज के हुक्म बाट, मारण की सोदी। या को अर्थ विचार ये तो हार जीत का थाट, नगरी एक 4 दरवाजा, बहे जबारा बाट। एक नगरी चौपड़ को ख्याल, सो काया। चौपड़ के 4 दरवाजा
चार अवस्था काया की कहिए, बाल तरुण जवान वृद्ध इति अवस्था। ती चौपड़ का चार दरा में 12 गेड़ा है, सो ही मन चार अवस्था में 12 भटके छे, तो लग 12 बाट कहिए हैं। 12 बाट के नाम पूरे वाणी जी में अपन को फरमाया था कि 12 बाट मन, 12 बाट में जाता है मन, 12 बाट में जाता है। तो 12 बाट के नाम राग दोष दंभ पाखंड कपट कूर आशा तृष्णा दुख सुख हानि वृद्धि, इतना में तन मन बहे सोही 12 बाट कहिए हैं। इसी को लेंगे 12 बाट। मन बोलते ना, मन भटकता रहता है। मन कहाँ भटकता है? मन 12 बाट में जाता है। ये सारे 12 बाट की बारीकी बता रहे। अब इसमें देखना, इसके अलावा अपने पास कोई 13वां टॉपिक नहीं, सारा सब कुछ आ गया इसमें सब कुछ आ गया। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सबसे पहले शरीर का फरमाया कि एक जैसे चौपड़ होती है ना, चौपड़ के 4 भाग होते हैं, ऐसे शरीर की 4 अवस्था है। शरीर की 4, अपन तो सब बैठे चौथी अवस्था वाले, क्योंकि 40 साल से बुढ़ापा माना गया है। अपनी तो 3 तो निकल गई, अपन सब चौथी वाले, कोई भी चौथी से छोटा इसमें नहीं है। अपन सब वृद्धावस्था वाले हैं, क्योंकि 40 साल से वृद्धावस्था है। एक के भी शरीर से सही बैठने नहीं आ रहा। अपन जितने लोग बैठे हैं सबका शरीर किसी का हिल रहा डुल रहा, तकलीफ पा रहा, सब वृद्धावस्था वाले। कोई ऐसा नहीं जो बिल्कुल सीधा बैठ जाए। तो महापुरुष फरमा रहे, नगरी एक चौपड़ को ख्याल सो ही काया, चौपड़ के 4 दरवाजे। चौपड़ के 4 दरवाजे यानी 4 अवस्था काया की, शरीर की 4 अवस्था है। बाल तरुण जवान वृद्ध, ये 4 अवस्था हैं। अब इसमें 4 दरा यानी 12 गेड़ा है। उन अंदर वो जो चौपड़ का गेम होता है ना, उसमें उसके अनुसार इसमें 12 गेड़ा। ऐसे मन भी जो है अंदर वो 12 बारे में भटकता है, 12 गेले में भटकता है, इसलिए उसको 12 बाट कहते हैं। 12 रास्ते में भटकता रहता है। आप किस में देखो, पहला तो है राग। भाई संसार में राग ही तो है कि ये राग है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पति पत्नी माता पिता, ये राग है। फिर उनमें दोष, जो अपना नहीं है उसमें दोष, दंभ अहंकार, पाखंड, बाहर का दिखावा अलग, मन कुछ और, वो पाखंड कहलाता है। कपट कहलाता है, मन में कपट है, झूठ है, आशा है, तृष्णा है, दुख है, सुख है, हानि है और वृद्धि है। वृद्धि में मन बड़ा खुश होता है और हानि में मन दुखी होता है। तो मन इसी में भटकता रहता है। ये 12 बाट है। बस 24 घंटे 12 बाट में जाता है। इतना में तन मन बहे, इसको 12 बाट कहते हैं। इसको 12 बाट बोला है। अब महापुरुष हमारे 3 राज, जो 3 पासा में काया के 3 गुण, पासा होता है ना, तो जो पासा फेंका जाता है, ऐसे काया के 3 गुण है। काया के 3 गुण है, सत्व रजतम। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये इनको गुण बोला है, सो ही राज कहिए हैं। राज, बस इन्हीं के आधार पर तो पूरा जीवन चलता है, इसलिए इनको राज बोला है। फिर चौपड़ में 96 डोर, जो वो चौपड़ होती है ना, चौपड़ के आधार पर शरीर की क्रिया बताई है। फिर चौपड़ में 96 डोर होती है। ऐसे काया में 96 स्थान सोई पूरा कहिए हैं। काया में 96 स्थान है, उसको पूरा यानी उसको शरीर बोला है। न्यारे न्यारे नाम विचार करके शरीर में जुए जुए तत्व में अलग 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 तत्व हैं, सोई 96 पूरा, उनको 96 पूरा है। सो प्रथम तो पूरा के नाम, प्रथम तो धात के नाम। सबसे पहले तो हमारे 3 धातु हैं, वायु कफ और पित्त। अपना जो शरीर टिका है ना, वो आयुर्वेद विज्ञान, जैसे एलोपैथी तो अलग है, लेकिन वास्तव में जो आयुर्वेद है वो 3 के ऊपर चलता है। इन्हीं की से बीमारी होती है, किसी में कफ ज्यादा, किसी में पित्त ज्यादा, किसी में वायु ज्यादा। ये 3 शरीर में यदि बैलेंस है तो बीमारी नहीं होती, और ये तीनों इनबैलेंस है तो 3 धातु कहलाती है। अब महापुरुष हमारे तत्व के नाम। अब 5 तत्व का शरीर है, 3 तो ये धातु हैं, वायु कफ पित्त, 5 तत्व हैं। 5 तत्व है, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी और अप यानी जल, तेज यानी अग्नि और वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। अब इनकी 25 बारीकी हैं, इनकी 5 तत्वों की 25 बारीकी हैं। 25 बारीकी के नाम है कि पृथ्वी की जो प्रकृति है, पृथ्वी की जो प्रकृति है, अस्थि मांस त्वचा नाड़ी रोम, ये 5 है। हड्डी मांस त्वचा नाड़ी रोम, ये पृथ्वी की 5 प्रकृति है, 5 प्रकृति है। और अप यानी जल,
जल की 5 क्या प्रकृति है? उसका प्रकृति का मतलब स्वभाव है। बिंदु, मूत्र, प्रसेव, लाल, रुधिर, ये 5 है। बिंदु, मूत्र, प्रसेव, लाल और रुधिर। फिर तेज की जो प्रकृति है, तेज की जो प्रकृति है यानी अग्नि, अग्नि की क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस, क्रोध। ये अपनी अपनी सबकी जठराग्नि बड़ी तेज है। जठराग्नि, इसलिए जठराग्नि को शांत करने को बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी 5 की ये प्रकृति बड़ी तेज है। अग्नि की प्रकृति एक क्षुधा, भूख लगती है, तृषा, प्यास लगती है, निद्रा, अपन को जो नींद आती रहती है, नींद का कारण है, आलस का कारण है, तेज तेज अग्नि, अग्नि है। आलस, क्रोध, ये वायु की प्रकृति नहीं, ये अग्नि की प्रकृति है। अब वायु की प्रकृति अपने को आगे बता रहे हैं। गावना, ध्यावना, बलगना, संकोचन, अगोचरी, ये सब वायु की प्रकृति है। ये सब वायु की प्रकृति है। उसमें बहुत बारीक बारीक से अपन अंदर ऐसे करके अंदर श्वास लेते हैं, बलगना, कोई चीज निगलते, वो सब वायु के आधार पे जाता है। वायु नहीं है तो अंदर चीज जाएगी कैसे? वो सारा संकोचन, अपने अंदर जो इंद्रिया ऊपर उठती है, नीचे का जो ऊपर होता है ना भाग, मल, गुदा, द्वार, संकोचन, ऐसे ये सब वायु के ऊपर है। तो महापुरुषों ने वायु की प्रकृति अपने को बताई कि गावना, ध्यावना और बलगना, संकोचन, अगोचरी। फिर आकाश की प्रकृति, आकाश की प्रकृति जो है लज्जा, माया, मोह, राग, द्वेष। लज्जा, माया, मोह, राग, द्वेष, ये आकाश की प्रकृति है। ये आकाश की प्रकृति है, क्योंकि पकड़ में नहीं आती, जैसे आकाश पकड़ में नहीं आता है। आकाश तत्व जो है वो शरीर में से दिखता नहीं है, तो अंदर से विचारों से पैदा होता है। इसलिए लज्जा यानी संसार की जो शर्म है, माया है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये 5 प्रकृति ऐसे पकड़ में नहीं आती, आकाश तत्व की है। इति 5 तत्व और 25 प्रकृति। ये 5 तो तत्व बताए और 25 प्रकृति बताई। अब इन्हीं के सारे देवता जो हैं वो सब अपने को अंदर बताएंगे कि सारे देवता इन्हीं के माध्यम से अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर है। आगे इसी के बारे में फरमाएंगे। राम